वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम कराची के मौसम में बात करेंगे और एनसो की जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उसके बारे में बात करेंगे और जो डब्ल्यूडी इफेक्ट करेगा पाकिस्तान को जनवरी में उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ताकि हर पोस्ट से पहले मिले। कराची और खासतौर सिंध का जो मौसम है वो खुश्क मौसम है, लेकिन जो सिंध का मौसम है वो खुश्क है बहुत ज़्यादा। लेकिन आज सुबह के औकात में लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और साउथ पंजाब के एरियाज़ में गहरी धुंध छाई हुई थी और कुछ नॉर्थन एरियाज़ में भी, जो नॉर्थ सिंध के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी धुंध थी। लेकिन अभी जो सिंध से धुंध जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो पंजाब के काफ़ी एरिया जो ख़ास तौर से लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी वगैरह के इलाके हैं वहाँ पे अभी भी धुंध का राज चल रहा है और ये आज पूरे दिन तक चलती रहेगी क्योंकि वहाँ पे हवा काफ़ी कम चल रही है, तो धुंध नहीं, इतनी जो धुंध है वो ख़त्म नहीं हो पा रही। जो अभी कल ये हो सकता है कि जो पैसिफिक और जो बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी वाली हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से धुंध बन रही थी वो थोड़ी सी कमज़ोर होंगी, जिसकी वजह से कल धुंध की जो शिद्दत है वो इंडिया और पाकिस्तान, पंजाब और इंडियन पंजाब के एरियाज़ में कम रहेगी। लेकिन कल भी अच्छी खासी धुंध बन सकती है। अगर अभी जो सिलसिले हैं उसके बारे में बात करें तो अभी एक कमज़ोर डब्ल्यूडी बलूचिस्तान के एरियाज़ पे मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ पर गहरे बादल छाए हुए हैं और इसी सिस्टम के इन्फ्लुएंस की वजह से जो कोस्टल रीजन है बलूचिस्तान जिसमें गवादर, पसनी, उमारो और कराची, ये जो कोस्टल रीजन है जिसमें गवादर, पसनी, उमारो, कराची के एरियाज़ मौजूद हैं, इसमें आज इस सिस्टम की वजह से कुछ हद तक जिसकी वजह से कोस्टल रीजन्स में गवादर, पसनी, उमारो, कराची के एरियाज़ में थंडरस्टॉर्म्स, कमज़ोर से मीडियम किस्म के थंडरस्टॉर्म सेल्स शाम को तश्कील पा सकते हैं। अगर इन बादलों की शिद्दत रही तो बारिश भी हो जाएगी, लेकिन गवादर, पसनी, उमारो के एरियाज़ में ज़्यादा चांसेस बारिश है क्योंकि जो सिंध कराची के एरियाज़ हैं वहाँ पे हाई प्रेशर जैसी सूरत है, जिसकी वजह से जो बादल आएंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन अगर शिद्दत रही तो बारिश हो जाएगी। ये एक खतरनाक ये हमको और एक डब्ल्यूडी नॉर्थन एरियाज में कमज़ोर डब्ल्यूडी है जो भी अफ़गानिस्तान में दाखिल हो रहा है और ये कल परसों तक पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। एक डब्ल्यूडी है जो तुर्कमेनिस्तान में दाखिल हो रहा है और ये डब्ल्यूडी मेन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी है। तो ये हमको इसकी कैटेगरी जो है वो लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर की है। तो ये अफ़गानिस्तान में दाखिल होकर केपी के, बलूचिस्तान के और कोयटा के करीब ये 6, 7 और 8 के दरमियान आएगा और इसकी इन्फ्लुएंस ही अपनी नॉर्थ की तरफ सफ़र करेगा, जिसकी इन्फ्लुएंस ही लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर जैसे एरियाज़ में मूसलाधार किस्म की बारिश हो सकती है और ओले पड़ने की भी चांसेस हैं। और इसके इन्फ्लुएंस से नॉर्थन एरियाज़ में जो क्या कहते हैं जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी तेज़ हद तक जो स्नोफॉल है वो होगी, बर्फ़बारी होगी। उसके इन्फ्लुएंस से इस सिस्टम के बाद एक ताकतवर सर्दी की लहर पूरे मुल्क को कश्मीर से कराची तक मुतासर करेगी। इस सिस्टम से पंजाब में और नॉर्थ में तो काफ़ी अच्छी बारिश होंगी, लेकिन इस सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है वो कराची और कोस्टल बेल्ट में इस हद तक नहीं रहेगा। हाँ, कराची कोस्टल बेल्ट में इस सिस्टम से भी गरज चमक के बादल बन सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश कराची और जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे हो सकती है, लेकिन
ज़्यादा हद तक बादल बनने या गरज चमक के बादल बनने का चांसेस नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ दिन मौजूद बचे हुए हैं, तो तभी इसके ट्रैक में और इसकी शिद्दत में तब्दीली हो सकती है। अगर हम अभी एनसो की बात करें तो जो एनसो है वो अभी लास्ट जो वीक था वो 1.61 था, लेकिन अब 1.656 हो गया है। तो एनसो में गिरावट जो है वो मुसलसल देखी जा रही है और तेज़ी से एनसो नीचे की तरफ आ रहा है। आईओडी में भी एक भारी जो गिरावट है वो देखने को मिली है। एमजीओ वेव जो फेज़ नंबर 8 पे थी वो फेज़ नंबर 8 में थी वो फेज़ नंबर 1 पर आ गई है, लेकिन ये फेज़ नंबर 8 फेज़ नंबर 1 पे अभी तक अटकी हुई है। लेकिन इनकी जो एमजीओ वेव की शिद्दत है वो इस हद तक ज़्यादा नहीं है कि ये कुछ हद तक मुतासर कर सके। एसओआई कुछ हद तक सही हुआ है, -1.3 से -3 तक पहुँच गया है और उसको अच्छी बारिशें देने के लिए -9 to -10 तक जाना है। अगर एनसो की लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो 2024 का मानसून होगा या फिर जो अप्रैल में जून का एरिया जो जून का होगा मंथ, उसमें एल नीनो जो है ख़त्म हो जाएगा और ला नीना की तरफ आ जाएगी जो कंडीशन है या फिर न्यूट्रल कंडीशन बन जाएगी। और अगर ऐसे ही रहा तो जो 2024 मई तक तो ये न्यूट्रल कंडीशन से भी नीचे आ जाएगी। तो जून जुलाई अगस्त में हमको ला नीना देखने को मिल सकता है, फिर न्यूट्रल कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से 2024 का मानसून होगा वो कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग एल नीनो बना हुआ है बीएनसी पैसिफिक ओशन में और इसके चांसेस कम होते चले जा रहे हैं। तो ओवरऑल फोरकास्ट ये है कि जो एल नीनो है वो ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है और आने वाले दिनों में एल नीनो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अभी तक यही में तब्दीली हो जल्दी आ है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।